हमने जो चित्रकला का टॉपिक हमारे चल रहा है राजस्थान चित्रकला, उसमें मेवाड़ का पूरा कंप्लीट हमने पढ़ लिया है और मेवाड़ है वो भी हमने पढ़ लिया है। तो अब अपने जो शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, वो शुरू करने जा रहे हैं मारवाड़ का। अपने जो थोड़ा सा बच गया था जिसको अपने कह सकते हैं जैसलमेर शैली, क्या कह सकते हैं? जैसलमेर शैली कह सकते हैं दोस्तों। और इस शैली पर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा था, ये इंपॉर्टेंट बात है। जितनी भी शैली है दोस्तों, उन सभी शैलियों पर किसी ना किसी शैली का प्रभाव रहा था, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रही है मुगल शैली का जो प्रभाव, वो कौन सी शैली पर नहीं पड़ा था? तो जैसलमेर शैली पर नहीं पड़ा था। कौन सी शैली पर है? तो जैसलमेर की जो शैली है दोस्तों, उस पर प्रभाव नहीं पड़ा था, ये आपने ध्यान रखना है। मुगल शैली का प्रभाव है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ा था। अब देखिएगा कि जैसलमेर शैली है, इसका जो स्वर्ण काल है वो मूल राज द्वितीय के शासनकाल को माना जाता है। किसके शासनकाल को माना जाता है? तो मूल राज, देखिए जैसलमेर जो शैली है उस पर तो ध्यान रखना, मुगल प्रभाव नहीं पड़ा और मुगल से ही मुंह आया है, तो इधर भी क्या आया है? मुंह आया है दोस्तों। तो आपने याद रख सकते हो कि मुगल प्रभाव नहीं पड़ा था जैसलमेर शैली पर, तो वहां का जो स्वर्ण काल है वो किस शासक को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मूल राज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मूल राज को कहा जाता है। ये आपने ध्यान देना है कि मूल राज को कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं कि जैसलमेर शैली का जो चित्र प्रसिद्ध है वो कौन सा चित्र प्रसिद्ध है, जिसकी व्याख्यान करते हैं। तो जो लोद्रवा है, और लोद्रवा की एक राजकुमारी थी और उसका नाम आता है मुमल। लोद्रवा की राजकुमारी जिसका नाम क्या आता है? मुमल आता है। तो जैसलमेर शैली में सर्वाधिक जो चित्र है वो मुमल के है। जो सर्वाधिक चित्र मिलते हैं वो किसके मिलते हैं? मुमल के मिलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। तो एक तो बड़ा अच्छा संयोग है, सिर्फ आपसे जैसलमेर नाम याद रखना है। देखो जैसलमेर शब्द है, इसके बाद में और क्या याद रखना है? जैसलमेर पर मुगल प्रभाव, ये मैं से मुगल, और शासक कौन था? मूल राज। कौन है? मूल राज सेकंड। मूल राज सेकंड याद नहीं रहे तो जैसलमेर के ऊपर दो मात्रा लगी हुई है जे पे, तो मूल राज सेकंड। और उसके बाद में चित्र भी किसके बने हैं? मुमल के। चित्र भी किसके हैं? मुमल के। तो दोस्तों ये आपकी ट्रिक हो जाएगी कि जैसलमेर के अंदर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा था और वहां का शासक जो जिसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है वो मूल राज सेकंड था। और चित्र किसके सर्वाधिक है? तो मुमल के चित्र है, वो यहाँ पर सर्वाधिक हमें देखने को मिलते हैं। तो अब अपने दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं आमेर शैली। कौन सी शैली? आमेर शैली पढ़ेंगे। ये मारवाड़ शैली का इतना पार्ट था, ये अपने कंप्लीट कर दिया है। अब अपने जो आमेर शैली पढ़ेंगे और उसके बाद में हाड़ौती है वो कंप्लीट करेंगे, है वो पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा स्कूल पढ़ने जा रहे हैं? आमेर स्कूल की जो चित्र शैली है वो पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है जयपुर शैली है। कौन सी है? जयपुर शैली है। और इसका विकास, जयपुर शैली का विकास है वो सबसे लंबा है माना जाता है। जो 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है वो जयपुर शैली का विकास माना जाता है। तो कहा जाता है कि जो सवाई जय सिंह है सेकंड है। कौन सा? सवाई जय सिंह जो सेकंड है, इनके समय जो शासन काल है 1699 से 1743 ईस्वी का, इसमें जयपुर शैली को विशेष संरक्षण प्रदान प्राप्त हुआ। जो जयपुर शैली है दोस्तों,
इसको अगर विशेष संरक्षण की बात करें कि किसके शासन काल में जो चित्रकला शैली है जयपुर शैली उसको विशेष संरक्षण मिला था, अर्थात चित्रों का चित्रांकन करने का चित्रकारों को सर्वाधिक मौका मिला था। और वो कौन से शासक थे? तो वो सवाई जय सिंह सेकंड थे, जो कब 1699 से 1743 ईस्वी के बीच में थे। तो दोस्तों एक ये आपने याद रखना है। उसके बाद में अगर बात करें कि विशेष संरक्षण तो सवाई जय सिंह सेकंड के समय था, तो जयपुर शैली का स्वर्ण काल, जयपुर शैली का जो स्वर्ण काल है दोस्तों वो स्वर्ण काल माना जाता है सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को। सवाई प्रताप सिंह है वो जयपुर के शासक थे और इसी जयपुर के शासक के समय जो इसको स्वर्ण काल समय के स्वर्ण काल माना जाता है। सवाई प्रताप सिंह के शासन काल को दोस्तों क्या माना जाता है? जयपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। जयपुर शैली का स्वर्ण काल सवाई प्रताप सिंह के शासन काल को माना जाता है। तो ये आपने याद रखना है। और जयपुर जो शैली है इसके अंदर मुगल शैली और राजस्थानी शैली इन दोनों का प्रभाव था या इन दोनों का मिश्रण था। अपने कह सकते हैं कि जो जयपुर शैली है दोस्तों उस पर मुगल शैली और राजस्थानी शैली का जो प्रभाव है या उसके मिश्रण से ये उत्पन्न हुई थी। अब अपने देखें कि जो आमेर शैली है इस आमेर शैली का विषय क्या था, किस आधार पर इसके चित्रों का चित्रांकन किया गया है। तो अपने अभी बात करते हैं विषयों के बारे में। जैसे इसके जो विषय है उनकी बात करें तो कृष्ण और राधा के चित्र मिलते हैं और रागमाला का चित्र मिलेगा आपको। और इसके अंदर अपने बात करते हैं चित्रों के माध्यम से तो जो कृष्ण की अपने यहाँ पर भी आमेर में भी चित्र मिला है और जो नाथ द्वारा है वो तो वल्लभ संप्रदाय के लिए जाना ही जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर महाभारत के चित्र है, रामायण के चित्र है। तो नेक्स्ट अभी आपने ये बातें समझनी है कि जो जयपुर शैली है उसका विकास सबसे लंबा था और सवाई जय सिंह सेकंड का जो समय है वो जयपुर शैली के विशेष संरक्षण का समय था और जयपुर शैली का जो स्वर्ण काल है वो सवाई प्रताप सिंह को के समय को कहा जाता है। यह वही सवाई प्रताप सिंह है जो ब्रजनिधि के नाम से है जो अपनी कविताएं लिखा करता था और इसके दरबार के अंदर 22 जो कवि थे उनको बाईसी या गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था। तो ये प्रताप सिंह है। तो अपने बात करते हैं कि जो मुगल शैली है, मुगल शैली और जो राजस्थानी शैली, इन दोनों शैलियों का जो मिश्रण है वो कौन सी शैली है? जयपुर शैली है। शैली और जयपुर शैली के अंदर अपने बात चल रही थी कि जो चित्रित जो ग्रंथ है या जो चित्र चित्रित किए गए हैं उनका विषय क्या है। तो ये विषयों की अगर बात करें तो जो याद रखना जयपुर जो है दोस्तों, इस जयपुर शैली का विषय की बात करें तो जयपुर शैली का विषय दोस्तों कृष्ण और कृष्ण की लीला है। कृष्ण राधा के चित्र मान सकते हैं, कृष्ण लीला है। तो आप ध्यान रखना जयपुर के अंदर भी कृष्ण लीला के चित्र है जो हमें मिलते हैं। और हमें दूसरा रामायण के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो रामायण के चित्र भी जयपुर में मिलते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि जयपुर के अंदर ही केवल जो रामायण के चित्र हैं, अदर में भी है। आपने देखा होगा मेवाड़ में भी मिले हैं, मारवाड़ में भी मिले हैं। लेकिन यहाँ का जो विषय है वो देखिएगा आपको कैसे पता चलेगा, कृष्ण लीलाओं से संबंधित है। कृष्ण की लीला होगी क्योंकि यहाँ पर महाभारत का जब चित्रांकन किया गया है और रामायण का चित्रांकन भी किया गया है। तो रामायण का किया गया है, महाभारत का भी किया गया है, कृष्ण का भी किया गया है। दोस्तों यहाँ पढ़ने का जो कंटेंट है अपने जो पढ़ेंगे उसका लेवल देखना कैसे अपनी याद करेंगे इन चीजों को। देखिए रामायण में भी आपको पता है राम व रावण की युद्ध के बारे में वर्णन है और महाभारत के अंदर इनका है कौरव और पांडवों के बारे में युद्ध का वर्णन है।
और बात करते हैं रामायण के लेखक कौन हैं, तो वाल्मीकि जी हैं। और महाभारत के लेखक कौन हैं, तो महाभारत के लेखक अगर बात करें अपने, तो किसको कहा जाता है महाभारत का लेखक? आप इस प्रश्न का उत्तर क्या बता सकते हैं कि महाभारत का जो लेखक है वो कौन है? तो लेखक की बात आए तब तो आपका आंसर है वो गणेश जी होना चाहिए। और यदि बात करें रचयिता कौन थे, तो रचयिता के बारे में अगर याद करना है आपको, तो आपने वेद पढ़े होंगे। वेदों के अंदर जो वेद शब्द है उसी से महाभारत के रचयिता का नाम शुरू होता है, और जिसको अपने कह सकते हैं वेद व्यास। और वेद व्यास तो है रचयिता, और इसके लेखक कौन है? गणेश जी हैं। तो इसका रचना कहाँ की गई थी? तो पुष्कर झील अजमेर के किनारे की गई थी। अपने ये बातें नहीं पढ़नी है, अपने बस ऐसा बीच में बता दिया आपको। कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र मिलते हैं जयपुर शैली में, रामायण से संबंधित चित्र मिलते हैं, मतलब इनमें भी लड़ाई है, रामायण में भी लड़ाई है राम और रावण की, और महाभारत में भी लड़ाई है। क्या ये है? तो दोस्तों इनमें लड़ाई है कौरव और पांडवों की। तो बात करा तो ये अंदर अगर पशु और पक्षियों की अगर बात करें तो अंग में भी लड़ाई है। तो अपना पूछा भी रामायण के अंदर भी लड़ाई के जो है, और महाभारत में भी लड़ाई है, और पशु पक्षियों में भी लड़ाई के चित्र है। और यहाँ पर देखो शिकार का चित्र मिलता है और युद्ध का प्रसंग मिलता है। तो बोलो ये जो शैली है ना जयपुर शैली, उसमें तो ऐसे चित्र है कि जिसमें लड़ाई के जो बारे में चित्र मिलते हैं। देखिए जयपुर शैली है, उसके जो सर्वाधिक चित्र है उनमें कहीं ना कहीं उस चित्र के अंदर आपको युद्ध लड़ाई दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? क्या कृष्ण लीला के अंदर महाभारत में कृष्ण जो है वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं तो कृष्ण लीला भी आएगी आपको। कृष्ण है जिसने कंस का वध किया था, तो कृष्ण लीला जो इन्होंने दिखाई थी उसके बारे में वर्णन है। इसमें भी युद्ध का वर्णन हो गया, रामायण के अंदर भी युद्ध का वर्णन हो गया, महाभारत में भी युद्ध का वर्णन हो गया, पशु पक्षियों की भी लड़ाई दिखाई गई है, शिकार के भी चित्र दिखाए गए हैं और युद्ध का प्रसंग दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर कामसूत्र एक ग्रंथ है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है कामसूत्र। ये कहता है भी लड़ो मत काम भी कर लो कुछ से, तो काम सूत्र याद रह जाएगा आपको। भी लड़ाई है सब में, तो कुछ काम भी कर लो। तो काम सूत्र है जो वात्स्यायन द्वारा रचित है, वात्स्यायन के द्वारा रचित कौन सा काम सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जयपुर शैली के लिए। और देखो गीत गोविंद है जो जयदेव की जो रचना है, उस ये जो गीत गोविंद दोस्तों, इसी गीत गोविंद पर भी जो महाराणा कुंभा द्वारा टीका लिखी गई थी। अगर बात करें इसके भी चित्र अपने को मिलते हैं। और कौन से चित्र मिलते हैं आपको? फिर हाथियों की लड़ाई के चित्र है। ये जो हाथियों की लड़ाई का चित्र है ना, ये जयपुर शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। सबसे प्रसिद्ध चित्र अगर बात करें जयपुर शैली का, तो वो कौन सा है? हाथियों की लड़ाई का चित्र है। और अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान की वह शैली कौन सी है जिस शैली पर सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव पड़ा था, तो वो आमेर शैली या ये जो जयपुर शैली है दोस्तों। अपने बात करते हैं कि जो पशु पक्षी हैं वो तो बाग बगीचों में उद्यान में रहेंगे, तो सबसे ज्यादा चित्र यहाँ पर किसके मिलते हैं? सर्वाधिक चित्र भी किसके मिलते हैं? उद्यानों के चित्र मिलते हैं। जो बाग बगीचे हैं उनके सर्वाधिक चित्र कहाँ देखने को मिलते हैं? तो हमें मिलते हैं जयपुर शैली में। अब जयपुर शैली के अपने प्रमुख चित्रकारों की बात करें, जो जयपुर शैली है दोस्तों उसके प्रमुख जो चित्रकार हैं उनमें आपने फिर याद रखना है साहिबराम। ये बड़ा साहिबराम है, हर शैली के अंदर आता है साहिबराम, साहबराम भी बोलते हैं इसको। अब देखो ये इंपॉर्टेंट कैसे है साहिबराम। तो दोस्तों पहले तो चित्रकारों के नाम देखो, साहिबराम मोहम्मद शाह है, सालिग्राम, रामजी दास, लक्ष्मण दास, गोपाल दास, घासीराम, त्रिलोक और लालचंद। देखिए जो साहिबराम है जयपुर शैली में, इसने क्या किया था दोस्तों? इसने
ईश्वर की प्रार्थना की थी। इसे याद रखना आपने, ईश्वर की प्रार्थना की थी, अर्थात साहिब राम ने जो सवाई ईश्वरी सिंह था, ईश्वरी सिंह जो शासक हुआ था, इस ईश्वरी सिंह की आदम कद मूर्ति बनाई थी, आदम कद मूर्ति बनाई थी, अर्थात हू बहु मूर्ति बनाई थी। किसने? साहिब राम ने बनाई थी। किसकी मूर्ति बनाई थी? ये चित्र बनाया था तो सवाई ईश्वरी सिंह का बनाया था साहिब राम ने, इसलिए ये सबसे प्रसिद्ध चित्रकार माना जाता है। दोस्तों बात करते हैं मोहम्मद शाह की, तो मोहम्मद शाह जयपुर शैली का चित्रकार है। उसके बाद में शालिग्राम, और यहाँ ये चित्र साहब मोहम्मद सालिग्राम साहब मोहम्मद साली, ऐसे साहब मोहम्मद साली, ऐसे क्रम से आप इसको साहब मोहम्मद साली मतलब साहब से साहिब राम, मोहम्मद से मोहम्मद शाह है, और साली से शालिग्राम, और इधर तो आपको बहुत ही सरल हो जाएगा, राम लक्ष्मण गोपाल। तो ये देखिए राम लक्ष्मण गोपाल तीनों ही आ गए, कृष्ण की लीला भी आ गई, राम भी आ गया रामायण का, और उसका राम का भाई लक्ष्मण भी आ गया। तो अब देखो घासी त्रिलोक और लालचंद, तो ये आपको याद रखने, घासी त्रिलोक और लालचंद का पूछा हुआ है पेपरों के अंदर है कि जो लालचंद चित्रकार दिया हुआ था कि लालचंद है वो किस शैली का चित्रकार है, तो ये जयपुर शैली का है, और ये चित्रकार के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो एक बार मैं इतना रिपीट करूंगा दोस्तों कि चित्र जो जयपुर शैली है उसके जो चित्र चित्रित किए गए हैं उनका विषय क्या है, तो कृष्ण लीला है, रामायण है, महाभारत है, पशु पक्षियों की लड़ाई है, शिकार व युद्ध प्रसंग है, कामसूत्र जो वात्स्यायन के द्वारा कृत है, गीत गोविंद और हाथियों के युद्ध या हाथियों की लड़ाई का चित्र है जो प्रसिद्ध है, उद्यान के दृश्यों के सर्वाधिक चित्र है। जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो साहिब राम है, और साहिब राम ने तो दोस्तों ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र का चित्रांकन किया था, और जो हूबहू ईश्वरी सिंह के समान था। उसके बाद में मोहम्मद शाह, शालिग्राम, रामजी दास, राम लक्ष्मण गोपाल और घासीराम, त्रिलोकचंद और लालचंद है जो मित्रों इसके प्रमुख चित्रकारों में जाने जाते हैं। तो अब अपने पढ़ेंगे इसके, देखिएगा दोस्तों जो जयपुर शैली है, जयपुर शैली के अंदर महाराजा ईश्वरी सिंह की बात करते हैं तो ईश्वरी सिंह ने क्या किया, क्योंकि ईश्वरी सिंह के जो चौगान खेलने का जो ग्राउंड था उस ग्राउंड के अंदर महाराजा ईश्वरी सिंह था, इसका जो आत्मकथ चित्र तो बनाया था साहिब राम ने। किसने बनाया था? साहिब राम ने बनाया था। लेकिन महाराजा ईश्वरी सिंह क्या करते थे कि चौगान का जो मैदान है उसमें जानवरों की युद्ध करवाते थे या जानवरों की लड़ाई करवाते थे, एक प्रतियोगिता करवाते थे, और उसमें जो हाथियों के सर्वाधिक युद्ध होते थे दोस्तों, और ये हाथियों का युद्ध का चित्र ही महाराजा ईश्वरी सिंह के समय का है। ये इंपॉर्टेंट है कि चौगान के अंदर हाथियों का जो युद्ध है वो महाराजा ईश्वरी सिंह के समय है जो करवाया जाता था, उसका चित्र है। तो दोस्तों ये इसका चित्रकार है वो लालचंद है, याद रखना जो लालचंद है वो चित्रकार है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि लालचंद चित्रकार के बारे में इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि वो महाराजा ईश्वरी सिंह के चौगान के मैदान में होने वाली जो जानवरों की लड़ाई का है जो चित्रांकन क्या करता था, तो ये हाथियों के युद्ध का चित्रांकन भी या चित्रकार है वो लालचंद है। दोस्तों अपनी बात करते हैं महाराजा राम सिंह द्वितीय। यह वही इंसान है जिसने 1857 की क्रांति के अंदर किनका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसने क्या किया? 1859 ईस्वी के अंदर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बढ़ेगा जरूर,
कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने करवाई? तो महाराजा राम सिंह ने करवाई। द्वितीय है, सेकंड याद रखना। और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना में किसने करवाई? तो महाराजा जो राम सिंह के द्वारा करवाई गई। और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना किसने करवाई? तो वो भी राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाई गई। ये तीनों हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स याद रखना है, एक राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स याद रखना है, और एक अल्बर्ट हॉल संग्रहालय याद रखना है। उसके बाद में दोस्तों अपने बात करते हैं राम सिंह के बाद में, तो यहाँ इस जो शैली है उसकी प्रमुख विशेषता क्या रही है? जयपुर जो शैली है, इस जयपुर शैली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में कहें तो यहाँ का प्रमुख पशु है जो दोस्तों घोड़ा है। प्रमुख पशु कौन सा है? घोड़े के चित्र यहाँ सर्वाधिक हमें देखने को मिलते हैं। और प्रमुख जो पक्षी है वो मोर है। प्रमुख पक्षी कौन सा है? मोर है। और प्रमुख जो पशु है वो घोड़ा है। और प्रमुख वृक्ष यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, पीपल और वट का वृक्ष है। पीपल और वट का वृक्ष है। और ध्यान रहे कि प्रमुख रंग की बात करें तो हरा रंग है। प्रमुख रंग कौन सा है? जयपुर शैली का हरा रंग है। तो ध्यान में इतना दोबारा रिपीट करता हूं दोस्तों, महाराजा ईश्वरी सिंह के समय जो चौगान के मैदान में जानवरों की जो युद्ध होता था, लड़ाई का होती थी, उसका चित्रांकन लालचंद चित्रकार किया करता था। और इसके द्वारा हाथियों का युद्ध है का चित्र चित्रित किया गया जो प्रमुख चित्र है। और महाराजा राम सिंह द्वितीय की बात करें तो इसके समय 1859 में इसने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना की। तो इधर बात करते हैं प्रमुख पशु कौन सा है जयपुर शैली का? तो पशु घोड़ा है। और इधर प्रमुख पक्षी की बात करें तो मोर है। और जयपुर का प्रमुख वृक्ष की बात करें तो पीपल का और वट वृक्ष है। और जयपुर का प्रमुख रंग की बात करें शैली की तो हरा रंग है, वो जयपुर शैली का दोस्तों प्रमुख रंग है। अब इसके बाद में अपने जो करने जा रहे हैं वो है दोस्तों, इसके बाद में इसी आमेर स्कूल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है अलवर शैली के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम करने जा रहे हैं अलवर शैली। ये जो अपने आमेर शैली है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है दोस्तों दो शैली है। और कौन कौन सी? एक तो जयपुर शैली है, वो हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में आती है अलवर शैली। और अलवर शैली के बारे में हम अपने जो पढ़ेंगे वो बात इतनी है कि जो अलवर शैली है दोस्तों, इस पर जयपुर और दिल्ली है जो शैली का मिश्रण रूप है। जो अलवर शैली है वो जयपुर और दिल्ली शैली का मिश्रण स्वरूप है या मिश्रण रूप है। प्रश्न ये बनता है दोस्तों अलवर शैली के लिए कि राजस्थान की राजधानी और भारत की राजधानी की जो शैली है उसका प्रभाव है जो किस शैली पर पड़ा? तो ये दोस्तों अलवर पर पड़ा था। किस पर पड़ा? अलवर पर पड़ा था। और बात करते हैं अपने अलवर शैली की, तो अलवर शैली का प्रारंभ किसके समय होता है? प्रारंभ होता है राजा प्रताप सिंह के समय 1775 ईस्वी के अंदर। ये आपने याद रखना है कि अलवर जो शैली है दोस्तों उस पर प्रभाव जो मिश्रण है किसके कौन सी शैलियों का है? तो जयपुर शैली और दिल्ली शैली का मिश्रण है। तो प्रारंभ है जो अलवर शैली का वो राजा प्रताप सिंह के समय माना जाता है 1775 ईस्वी के अंदर। तो बात करते हैं अलवर शैली है वो सर्वाधिक अंग्रेजों के जो कारण, अंग्रेजों के अधीनता के कारण है उस पर सर्वाधिक प्रभाव की पूछ ले कि अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी शैली पर पड़ा था? तो अलवर शैली पर पड़ा था। दोस्तों ये ध्यान रखना है आपने। बात करते हैं मौलिक स्वरूप। जो अपने आमेर शैली पढ़ी है उसमें अपने जयपुर शैली पर तो सर्वाधिक मुगलों का प्रभाव था और अलवर शैली पर दोस्तों सर्वाधिक प्रभाव है अंग्रेजों का। अब बात करते हैं अलवर शैली है उसका मौलिक स्वरूप, जो सही ढंग उसी के जो चित्र है अलवर शैली के चित्र वो कब है जो निखर कर सामने आए। मौलिक स्वरूप है अलवर शैली का वो महाराजा
बख्तावर सिंह के। बख्तावर सिंह था महाराजा, उनके समय क्या हुआ, अलवर शैली है वो अपने मूल स्वरूप में आई थी, मौलिक रूप के अंदर आई थी। किसके समय, बख्तावर सिंह के समय, बख्तावर सिंह के समय। और ध्यान रहे कि स्वर्ण काल की बात करें, कौन सी शैली की, अलवर शैली का स्वर्ण काल। तो दोस्तों स्वर्ण काल की बात करें तो महाराजा जो विनय सिंह है, इसी विनय सिंह जो महाराजा विनय सिंह का शासन काल है, वही अलवर शैली का क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। स्वर्ण काल दोस्तों महाराणा विनय सिंह। देखिए प्रारंभ तो है महाराजा प्रताप के समय, और मौलिक रूप है जो महाराजा बख्तावर सिंह के समय, और स्वर्ण काल है महाराजा विनय सिंह के समय। तो इनको आप क्रम में याद रख लेना। और उसके बाद में बात करें इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अलवर शैली के बारे में कहा है कि हाथी दांत पर चित्रण का काम, हाथी दांत है उस पर चित्रण का काम मूलचंद चित्रकार द्वारा किया जाता था। कौन से चित्रकार द्वारा, मूलचंद चित्रकार के द्वारा किया जाता था। और शेख सादी की एक ग्रंथ था, प्रसिद्ध ग्रंथ, किसका, शेख सादी का प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है गुलिस्ता की पांडुलिपि। जिसका नाम क्या है, गुलिस्ता की पांडुलिपि। और इस गुलिस्ता की पांडुलिपि है, उसको ये जो रचना है वो जवाहरात की स्याही, जिसे आभूषण बनाए जाते हैं, उसकी स्याही का प्रयोग किया गया है। और ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कौन सी शैली है जिसमें जवाहरात की स्याही का प्रयोग किया जाता है। रंग के अंदर पूछे ना प्रमुख रंग कौन सा है, तो जवाहरात की स्याही की कौन सी शैली में रंग, प्रमुख रंग का प्रयोग हुआ है, तो अलवर शैली में हुआ है। और किस में हुआ है, तो गुलिस्ता की पांडुलिपि में हुआ है, जो कि शेख सादी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब अपने बात करते हैं प्रमुख चित्रकार अलवर शैली के दोस्तों। तो प्रमुख चित्रकार है अलवर के बलदेव, गुलाम अली। आपको बलदेव, अलवर का बलदेव, फिर गुलाम अली, फिर जमुना दास, फिर सालीग्राम, फिर छोटे लाल, फिर नंदलाल। देखिए बहुत ही आपको सरल हो जाएगा कि देखिए बल है जो कहते हैं कि अलवर शब्द है अलवर शैली के लिए। तो इसमें आपको चित्रकार कैसे याद करने हैं, तो अपने कहते हैं कि चाहे अलवर जो शब्द है अलवर, इस शब्द के अंदर से आप वह शब्द लेना और वह से बना देना बलदेव या बलदेव। और बल तो किससे मिलेगा, कहते हैं कि गुलाब है, गुलाब जामुन, दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, गुलाब और जामुन। तो ये याद रह जाएगा आपको। बल किससे मिलेगा, गुलाब और जामुन से। तो गुलाम अली और जमुना दास, गुलाम अली और जमुना दास। और ये अब गुलाब और जामुन है वो खुद नहीं खाएगा, बल लेने के लिए अपनी साड़ी को ला के देगा। तो साड़ी को सालीग्राम, कौन सा चित्रकार, सालीग्राम। और साड़ी क्या है, छोटे लाल, छोटे है सबसे। और छोटे तो क्या थे, नंद किशोर। कौन थे, नंद किशोर। तो इसके चित्रकार है ये दोस्तों, चित्रकार है बलदेव, गुलाम अली, जमुना दास और सालीग्राम, छोटे लाल और नंदराज। और ये आपको याद रखने हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो गुलिस्ता की पांडुलिपि है, जिसमें कौन सी स्याही का प्रयोग किया गया है, जवाहरातों की स्याही का प्रयोग किया गया है। और प्रारंभ माना जाता है प्रताप सिंह के समय 1775 ईस्वी में। दोनों राजस्थान की राजधानी जयपुर और भारत की राजधानी दिल्ली का प्रभाव, जो शैली का प्रभाव है वो किस पर पड़ा, अलवर शैली पर पड़ा। तो सर्वाधिक अंग्रेजों का प्रभाव किस शैली पर पड़ा, अलवर शैली पर पड़ा। तो सर्वाधिक मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा, तो जयपुर शैली पर पड़ा। तो एक अब आपने क्या नोट करना है दोस्तों कि ये जो अलवर शैली है, अलवर शैली के जो चित्र है उनमें सबसे जो ज्यादा चित्र मिलते हैं वो मिलते हैं गणिकाओं के। सर्वाधिक चित्र है वो गणिकाओं के मिलते हैं, गणिकाओं के चित्र मिलते हैं, या अपने जिनको वेश्या बोलते हैं, इन वेश्याओं के चित्र मिलते हैं दोस्तों। कहां पर, अलवर शैली के अंदर मिलते हैं। इन चित्रों की क्या है,
सर्वाधिकता है या ये चित्र है वो सर्वाधिक मिलते हैं कहां पर, अलवर शैली में मिलते हैं। तो आप वैसे इन चित्रों को ये जो गणिकाय और वेश्य के चित्र हैं वो सर्वाधिक कहां मिलते हैं, अलवर शैली में मिलते हैं। बाकी कोई भी शैली में इस प्रकार के चित्रों का है जो वर्णन नहीं किया गया है। तो आज है जो हमारा आमेर जो शैली है उसका पार्ट कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब अपने नेक्स्ट हाड़ौती जो शैली या स्कूल बचा है उसको हम आपके नेक्स्ट जो वीडियो है अपनी उसमें डाल देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।